Dear students of class 11th, welcome to the second class of chapter 9, that is biomolecules. Students, in previous classes we already got an idea about that what are the biomolecules. Now today we have to start topic wise it, that is the first topic is metabolites. What are metabolites? सुना है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. एक्चुअली मेटाबोलाइट इज़ एन इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के बीच में या लास्ट में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट आर द मेटाबोलाइट्स. ठीक है, मेटाबोलाइट इज़ एन इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, द टर्म मेटाबोलाइट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए जनरली हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, मेटाबोलाइट टर्म का यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, इनके वेरियस फंक्शंस होते हैं इंक्लूडिंग फ्यूल, स्ट्रक्चर, सिग्नलिंग, स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम. ठीक है, इतने सारे अ नंबर ऑफ वर्क्स मेटाबोलाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ओके, देन डिफेंस एंड इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब पिगमेंट हो गया, ऑड्रेंट हो गया या फेरोमोन्स. ठीक है, तो ये सारे फंक्शन किसके हैं स्टूडेंट्स, मेटाबोलाइट्स के. अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं वो तो समझ में आ गए, बट इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं. सो स्टूडेंट्स, मेटाबोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. स्टूडेंट्स, primary metabolite is directly involved in the normal growth, development and reproduction. Understand? Primary metabolite is directly involved in normal growth, development and reproduction. ठीक है, ethylene amplifies a primary metabolite product the large scale by industrial microbiology. ठीक है, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका, इथाइलिन. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हुए, ये नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं. किसमें किसमें, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल इथाइलिन. स्टूडेंट्स, इथाइलिन क्या होता है, डू यू हैव एनी आइडिया? रिमेंबर योर लास्ट ईयर क्लासेस, क्लास 10th, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. एथिलीन याद आ रहा है कुछ? यस, इट इज़ अ गैसियस प्लांट हार्मोन. याद आया? तो ग्रोथ में इफेक्ट डाला ना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट. एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दोज प्रोसेसेस बट यूजुअली हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन. डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा लेकिन बहुत सारे उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स और पिगमेंट, जैसे रेजिन हो गया, टार्पिन्स हो गया. ठीक है, या जो भी स्मेल वगैरह होता है, परफ्यूम्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट. मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जनरली आप देखेंगे तो क्या होंगे, वो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन जो डायरेक्टली इन तीन में भाग लेता है वो प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि यही तीन बेसिक नीड्स हैं. और बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे. ठीक है, कुछ स्मॉल एंटीबायोटिक्स होते हैं, सब एंटीबायोटिक्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रिकर्सर का काम करते हैं. प्रिकर्सर मतलब एक रिएक्शन में वो लास्ट प्रोडक्ट है बट सेकेंड रिएक्शन में वो प्राइमरी या फर्स्ट प्रोडक्ट है. ठीक है, कोई रिएक्शन सपोज हो रही है ये तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना, अब इसी से दूसरी रिएक्शन लेके स्टार्ट होनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट. ठीक है, एग्जाम्पल दिया है एक्टिनोमाइसिन जो प्राइमरी मेटाबोलाइट ट्रिप्टोफैन को जनरेट करता है. ठीक है, नाउ सम शुगर्स आर मेटाबोलाइट्स जैसे फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज. ठीक है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट होते हैं और जब हम ग्लूकोज खाते हैं तब उसका डाइजेशन होता है ना, तो प्राइमरी प्रोडक्ट क्या हुआ, ग्लूकोज वगैरह. ठीक है स्टूडेंट्स, आई विल शो यू सम लिस्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स. वेट, डियर स्टूडेंट्स, यू गॉट एन आइडिया अबाउट द मेटाबोलाइट्स.
ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल्स देखिए। एल्केलॉइड्स, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में कौन कौन से होंगे? पिगमेंट्स मीन्स कलर्ड पार्ट। कैरोटिनॉइड, एंथ्रोसाइनिन्स, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे। एल्केलॉइड, एल्केलॉइड में मार्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स, ठीक है। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन एंड राइसिन, लेक्टिन, कॉनकेनावालिन ए, ड्रग्स भी है, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर हो गया, गम हो गया, सेल्यूलोज हो गया। स्टूडेंट्स, दैट ऑल आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, डियर स्टूडेंट्स, our next topic is micromolecules. Micro means छोटे, molecule means a type of chemicals, that means छोटे chemicals कौन से होते हैं या क्या होते हैं? तो dear students, in biology the micromolecule refer to the molecule of relatively small size and low molecular weight as opposed a macromolecule which is large in large and greater molecular weight. स्टूडेंट्स, जो माइक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? साइज़ में छोटे होते हैं। उनका मोलिकुलर वेट भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द मैक्रोमोलेक्यूल्स, जिनका मोलिकुलर वेट भी बहुत बड़ा होता है और वो साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं। जस्ट लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च। ग्लूकोज माइक्रोमोलेक्यूल है, बहुत छोटा सा होता है, वेट भी ज़्यादा नहीं होता, जबकि स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, दे आर द मैक्रोमोलेक्यूल्स, ये मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं और इनका जो साइज वगैरह होता है ये डिफरेंट होता है, इनका वेट भी ज़्यादा होता है। जस्ट लाइक आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। इसमें एक्चुअली इसमें मोनोमर एंड पॉलीमर की भी बात आ जाती है। जो आपके मैक्रोमोलेक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं वो दे आर ऑलमोस्ट द पॉलीमर, वो अधिकतर क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारे माइक्रोमोलेक्यूल्स की। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का यदि छोटा पार्ट लेंगे तो उसका बड़ा पार्ट क्या बनेगा? DNA, ओके। देन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ठीक है, ये सारे क्या है? ये बायोलॉजिकल, ये क्या है? ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ऑलमोस्ट जो है वो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मोनोमर की प्लेस थी। मोनोमर मीन्स सिंगल यूनिट, ठीक है, जिससे वो बना हुआ है बहुत सारी यूनिट से ना, उसकी सिंगल यूनिट, ओके। लेट्स कम टू द मैक्रोमोलेक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, मैक्रो मीन्स बड़ा, मॉलिक्यूल मीन्स केमिकल, as it is cleared from the name that macromolecule is very large molecule, ठीक है, जो क्या होता है? such as protein, then commonly suggested of the polymerization, okay। मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलेक्यूल्स में बहुत बड़े टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो सिमिलर सब यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ओके। तो इसे हम पॉलीमर भी कहा जा सकता है, इसे हम पॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है। जब मैक्रोमोलेक्यूल की बात आए और यदि कोई मतलब वो ना करे, ठीक है, तो हम उसमें एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं? यदि किसी को कोई टेंशन ना हो या प्रॉब्लम ना हो तो पॉलीमर, ओके, क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि मैक्रोमोलेक्यूल्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, देन न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स। प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द पिक इन योर स्क्रीन, ठीक है, दिख रहा है?
as you can see, ओके, वाटर सेल में कितना प्रेजेंट है, 80 से 70 से 90, प्रोटीन 88 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, ठीक है। नाउ तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम मैक्रोमोलेक्यूल्स के बारे में जान लेते हैं कि होते क्या हैं। Actually, मैक्रोमोलेक्यूल इज़ वेरी लार्ज मोलेक्यूल सच एज प्रोटीन भी हो सकता है, जिससे जो किसके द्वारा बनता है, पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट्स, जब छोटी छोटी यूनिट्स मिलके कोई बड़ी यूनिट बनाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स। स्मॉल सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स, ठीक है। ये टिपिकली कंपोस्ट करती हैं 1000 एटम और क्या बनाती हैं, पॉलीमर, ठीक है। ओके, देन द मोस्ट कॉमन मैक्रोमोलेक्यूल्स इन केमिस्ट्री आर बायोपॉलीमर्स या न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दैट मीन्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो इस चैप्टर के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर है? ओके, चलो अब हम प्रोटीन के तरफ चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोटीन, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, लेट्स सी, देखें हम। Dear students, as you know, we are going to talk about proteins, ठीक है। Now, proteins very essential for human beings, ठीक है। After that, the percentage of such structures are presented by important chemical commodity list, ठीक है। देन एक्चुअली प्रोटीन के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रोटीन होते क्या हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, प्रोटीन होते क्या हैं, प्रोटीन मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सिग्नलिंग में या स्ट्रक्चर मेंटेन करने में या बाउंड की हीलिंग में या खुद को मेंटेन रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ये प्रोटीन हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज़ प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन आर ऑफ ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ओके, देन आफ्टर दैट proteins are the specific species specific, that means proteins of one species differ from protein of those species, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, जैसे ऑर्गन स्पेसिफिक और सिंगल ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक। जैसे मसल में बनने वाला जो प्रोटीन है या जिस प्रोटीन की नीड मसल को होगी उस प्रोटीन की नीड लीवर या ब्रेन को हो, वो ज़रूरी नहीं है। अंडरस्टैंड? एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो शुगर या सॉल्ट से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शुगर मॉलिक्यूल्स या सॉल्ट मॉलिक्यूल से बहुत बड़े होते हैं। नाउ, बहुत सारे प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। एमिनो एसिड दैट मीन्स, स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने ज्वेट्रिक आयन पे एक ऐसा मॉलिक्यूल पढ़ा था जिसके एक तरफ एसिडिक ग्रुप था COOH ग्रुप और एक तरफ एमीन ग्रुप था NH2 ग्रुप, ठीक है।
एमिनो एसिड्स, दैट मीन्स स्ट्रक्चर लाइक दैट, दिख रहा है, COOH ग्रुप भी है और क्या ग्रुप है आपका, एमीन ग्रुप भी है। वेट, आई विल शो यू डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ये वाला स्ट्रक्चर याद है, COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज द एमिनो एसिड, एमीन एज वेल एज एसिड। हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं जो डिफरेंट कंपोजिशन एंड चेन में जुड़ के क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इनकी सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि नाउ अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्चुअली प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या है ये, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, पॉली मीन्स मैनी एंड पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड वाले, आया समझ में। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स एक पॉलीपेप्टाइड की अच्छी लंबी चेन होती है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो स्टूडेंट्स प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए गए हैं, ठीक है, जिन्हें हम 4 टाइप से बोलते हैं एक्चुअली, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ओके, वेट डियर स्टूडेंट्स, जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात आती है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके से होता है, हेड टू टेल ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट वाले का जो आपका एमिनो ग्रुप है वो सेकेंड वाले के किससे जुड़ा रहेगा, यस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, बट दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि प्राइमरी वाला किससे जुड़ा है, नहीं, यहाँ पर बॉन्ड इन दोनों के बीच में होगी इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड से, सेकंड वाला थर्ड से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल टेलीफोन वायर की जैसे स्ट्रक्चर है, आई बात समझ में। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज़ द टर्शरी स्ट्रक्चर। एक थ्रेड है, धागा, ठीक है, वो बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। अब आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हाँ इसके बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं, दैट इज़ द टर्शरी स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें किसकी, क्वाटनरी स्ट्रक्चर की, हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे लगातार 3-4 टेलीफोन की वायर्स उलझ जाती हैं, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगी, आपस में फंस जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, वहाँ पर आपका हो जाएगा क्वाटनरी स्ट्रक्चर, आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के एक एग्जाम्पल में आपका एमिनो एसिड एंजाइम्स भी आता है। एक्चुअली ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन एंड ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, बट आफ्टर सम टाइम। ओके, लेट्स सी द examples of protein and their functions. Students, proteins are of many types, that is digestive enzyme, transportation, structural, hormone, defense, contractile and storage. Examples है, first of all digestive enzymes, wait 1 minute ना, you can see it, type, examples and function. Digestive enzyme that is present in our digestive tract, ठीक है। एमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय कैटाबोलाइजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। क्या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दे रहा है। और एक और फंक्शन इसमें दिया नहीं है स्टूडेंट, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्शन जानते हैं, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, सरसों तेल को आप सरसों तेल में थोड़ा सा पानी डाल के बहुत अच्छे से हिला दो, क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स ये कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन, दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ब्लड और लिम्फ में सब्सटेंस को कैरी आउट करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चरल का देखेंगे तो एक्टिन, ट्यूब्यूलिन एंड कीरेटिनिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। ट्यूब्यूलिन जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है एंड कीरेटिन जैसे हेयर वगैरह पे होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स सेल का, स्केलेटन मीन्स ढांचा बनाती हैं, ओके। जैसे आपने गाय के वो देखे ना खुर वगैरह, खुर हो गया, सींग हो गया, दैट आर ऑल्सो द प्रोटीन्स मेड अप ऑफ कीरेटिन। नेक्स्ट वन इज हार्मोन। हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, जैसे इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ये क्या करते हैं, ये बॉडी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी सिस्टम से। देन डिफेंस मैकेनिज्म इसमें आ जाता है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज, ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज, ओके। क्या फंक्शन है, फॉरेन पैथोजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स जैसे मान लो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पैथोजन या फिर फॉरेन पार्टिकल चला गया, तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसे क्या करती हैं, किल कर देती हैं, ओके। देन कॉन्ट्रैक्टाइल, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। मैंने बताया था आपको, कहाँ पर बताया था, स्ट्रक्चरल में ही बताया था, एक्टिन एंड मायोसिन ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड स्टोरेज, लेग्यूम स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, एग वाइट एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुए आपके डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और उसके फंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीसेकेराइड देखेंगे एंड देन न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स। इसकी स्टडी हम कब करेंगे, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ओके। नोट्स बनाने का काम जारी रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं नोट्स नहीं दूंगी आपको, मैं सिर्फ डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चंस दूंगी हर चैप्टर के एंड पे। थैंक यू।